नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतंत्र। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती मनाई गई। दुर्ग में उनकी जयंती के अवसर पर पटेल चौक से विवेकानंद तक एक पैदल यात्रा यूनिटी मार्च निकाली गई और ये सारे बच्चे यूनिटी मार्च में शामिल हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ जानते हैं आप लोग? आज उनका जन्मदिन है। इस पर्व पर हम यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। आज आप सभी लोग पैदल मार्च निकाले हैं, यूनिटी मार्च निकाले हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं आप लोग? उनसे क्या कुछ सीख रहे हैं सरदार? इससे यूनिटी मतलब एक साथ हम आए, अच्छा लगा। और कहाँ से आए हैं? साइंस कॉलेज से आए हैं। दुर्ग के ये एनसीसी छात्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आए हैं और एकता का संदेश इन्होंने दिया है। जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ उनसे सीख कर अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? मैम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हम लोग लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, दृढ़ निश्चय और जिस तरह से उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को मिलाया, तो अभी भी हम लोग अगर भारत की यात्रा करते हैं तो पूरे भारत की हम यात्रा कर सकते हैं। परंतु अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये योगदान नहीं रहता तो हम ये अनुमान लगाएं कि हमको भारत में 4 धाम यात्रा करते हैं, हम उस यात्रा के लिए कहीं गोवा घूमने के लिए, कश्मीर, शिमला घूमने के लिए हमको कितने बार वीज़ा और पासपोर्ट लेना पड़ता आज की परिस्थिति में। ये जो योगदान और ये जो कार्य उन्होंने किया है हमारे राष्ट्र के लिए, आज जो अखंड भारत और एकता में भी अनेकता ये देख पाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये और लौह पुरुष जो अपने दृढ़ निश्चय और अपने लौह देश को क्या देना चाहते हैं आप अपने से? मैम, यही हम देश को ये योगदान दे सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो हमने सीखा है एकता का उन्होंने लगातार वो किया है और देश को आज यूनाइट करके रखे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम एकता और अखंडता को बनाए रखें। आज विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के आधार पर जो हम बंट रहे हैं, तो उस झांसे में ना आकर हम राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि रखते हुए आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर चले और जो हमारा लक्ष्य है राष्ट्र हित का और जो लगातार लक्ष्य विकसित भारत के, उसमें लगातार तत्पर रहें। परिचय देंगे आप? कहाँ से हैं? मैं CQMS मनीष कुमार, गवर्नमेंट VIT PG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग से। बच्चों ने आज यहाँ शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं एकता का संदेश ये दे रहे हैं। जी, क्या कुछ सीख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकर? क्या कुछ अपने जीवन में उतार रहे हैं? हम लोग जो अभी रैली निकाले उससे एक यूनिटी दिखती है कि सब में यूनिटी है, सब इक्वल है। और इस चीज़ में हम लोग मिले, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उनसे तो यही सीखे हैं कि मतलब हमारा जो एक यूनिटी है पूरे देश को एक साथ लेकर करना और अखंड भारत का वो सब, जैसे हम लोग को स्टेज पे मैम लोग पूरा बता रहे थे, उससे हम लोग यही सब सीखे। क्या देना चाहते हैं देश को? क्या देना चाहते हैं? आपसे क्या मिला? कि सब इक्वल है और साथ कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सब मिलके बनाए रहे तो अच्छा रहे। नाम मेरा किरण शर्मा और VIT दुर्ग साइंस कॉलेज, और मैं भिलाई कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली हूँ। ठीक है जी भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रमुख नेता माना जाता है ना, उन्होंने एकता में बहुत अपनी भूमिका निभाई। आप भी बच्चों को एक कर रहे, एकता अखंडता का संदेश दे रहे हैं। आज के दिन पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन ये है कि मैम, जैसे हम अभी बच्चों को NCC के बड़े बच्चों को लेकर आए हैं, तो इनको इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो हमारे नेता है उन्होंने कैसे मतलब देश को आगे बढ़ाया है, इस चीज़ का इनको मोटिवेशन मिला है, तो काफ़ी कुछ इनको सीखने को मिलता है। जैसे हम बच्चों को बताया है कि आज इनका जो 150वां जन्मदिन रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मतलब बच्चों ने बहुत बढ़कर हिस्सा लिया और सभी जो स्टूडेंट जो आए हैं, जो कॉलेजों के अलग अलग से आए हैं, तो लेकिन योगदान अच्छा था, बढ़िया मोटिवेशन मिला है बच्चों को, मतलब सीखने को मिला है बस। तो आज 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई जा रही है। देश की अखंडता को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है, देश की एकजुटता को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जिला प्रशासन द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। सभी ने मिलकर नशा मुक्ति का संकल्प लिया और देश की अखंडता और एकता के लिए भी संकल्प लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके दुर्ग सांसद विजय बघेल ने क्या कुछ कहा और जिला भाजपा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे।
ये 150वीं जयंती, क्या कुछ कहना आज चाहिए, देश को क्या संदेश? हमारे देश के महान सपूत अखंड भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती पे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो कर दिखाया, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहते हुए उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया कि देश अखंड रहेगा, अक्षुण्ण रहेगा। और जितने भी इस देश में बटे हुए राज रजवाड़े थे, मुग़ल साम्राज्य था, उन सब को लगभग 565 ऐसे मुग़ल साम्राज्य और रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया, जिसमें हम सब एक भारत नेक भारत, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के उस मन से आज हम लोग जी रहे हैं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके संकल्पों को लगातार बढ़ा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जिन जो देश भारत से अलग हुए, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बर्मा हो, सारे बिखरे हुए हैं, सब संकटों से घिरे हुए हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस संकल्प के साथ इस देश को अक्षुण्ण बनाया, एक बनाया, अखंड बनाया, आज उसमें अनेक चुनौतियों के बाद भी हम सब निरंतर विश्व के शिखर पर बढ़ते जा रहे हैं। और उनका संकल्प हर भारतीय पूरा करें, इस भाव के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस में हम सब यहाँ उनके जन्म जयंती को मना रहे हैं। दुर्ग के इस विवेकानंद आश्रम में अभी हम सब ने मिलकर लगभग 3-4 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और नारे बुलवाते रहे पूरे जोशीले ढंग से, जिसमें स्कूली बच्चे, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, भाई पुरुषोत्तम देवांगन जी, भाई जितेंद्र जी, यहाँ की महापौर अलका जी, हमारे जनपद के अध्यक्षगण और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी, सब हमारी माताएं बहनें सब यहाँ उपस्थित थीं और साउल्लास इस कार्यक्रम का हमने समापन किया। इस संकल्प के साथ जो हमने शपथ लिया उसको जीवन भर उतारेंगे और भारत के इस देश के लिए अपना समर्पण भाव हमेशा दिखाते रहेंगे। ये क्रांति सेना बंद का आह्वान कर रही है आज प्रदेश को, रायपुर को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उसके मन में क्या भाव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलत है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितने बड़े मन से किया था। अनेक साल के संघर्ष के बाद जिस संघर्ष को बहुत से नेताओं ने जिया, उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कई दिवंगत हो गए। उनके सपने को पूरा करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बेटे ने, जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने संकल्प को पूरा किया। और हम सब 25वें वर्ष की इस युवा अवस्था में हैं। इस तरह के कार्य करना एक उनके मन में क्या भाव है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन ये अशोभनीय है और इसके बचना चाहिए हमको। बड़े ही सद्भाव से जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पधार रहे हैं, उनके स्वागत में हम सबको निश्चित रूप से बड़े मन से, बड़े भाव से वहाँ उपस्थित भी होना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री जी दे के जाएंगे, ये अपेक्षा हम सबको। 150वीं जयंती दुर्ग के लिए क्या संदेश, युवाओं के लिए क्या संदेश? निश्चित ही जिनकी आज हम जन्म जयंती 150वीं उनकी वर्षगांठ मना रहे हैं, अखंड भारत के प्रणेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज हम 150वीं जयंती मनाते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बरसों देश को अखंड रखने का जो उन्होंने प्रयास किया, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारत एक है और अखंड भारत की उन्होंने कल्पना किया, उस कल्पना अब माननीय मोदी जी के 2014 के बाद से साकार होने जा रही है। 1970 का मामला, विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे थे भारत को अखंड और एकता में सूत्र में बांधने के लिए, वो काम का आज हम की 150वीं जयंती में युवा सीधा देख रहे हैं। और इस तरह से आप देखे होंगे ना, पटेल चौक से हमने पद यात्रा शुरू की, यहाँ पे की लगातार लोग, स्कूल कॉलेज के छात्राएं, विभिन्न वर्ग के लोग, डॉक्टर, चिकित्सक, व्यवसायी लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग, ये सब हमारे साथ जुड़ते हुए आगे बढ़े हैं। निश्चित ही एक अखंड भारत को जो सपना देखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा साकार है। और हम 150वीं जयंती में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं डॉक्टर पुरुष के जन्म जयंती। कल रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार लोगों को अपने घर से भी मनाना चाहिए, क्या संदेश है? 1 नवंबर 2000
देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। आज हमारा छत्तीसगढ़ 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष में युवा अवस्था में निश्चित तौर पर बहुत हर्षोल्लास था और बहुत ही सौभाग्य हम लोग का कि 1 तारीख को छत्तीसगढ़ शासन के जो राज्य स्थापना दिवस है उसमें देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उसको सुनना सब चाहते हैं। और 25 सालों में हमारा छत्तीसगढ़ में विभिन्न तरह की गाथा की थी, विकास की गाथा की थी। आने वाला जो आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत 2047 संकल्प में छत्तीसगढ़ राज्य के इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी परिकल्पना है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी और जन सामान्य उनको सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।